Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Excellent Classes. First of all, I greet to all of you and I hope you will always find. Studying before that, I have read present indefinite tense in previous two videos. And today we will read present continuous tense. So don't waste your time, let's begin the present continuous tense. तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसकी क्या पहचान है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस में जो वाक्य होते हैं उसको कैसे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश इजली। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल। ठीक है, तो कल इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। प्रेजेंट में वर्तमान काल के 4 सब टाइप हमने आपको बताए थे इसके पहले वाली वीडियो में कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी रीड। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो ये है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे वह जा रहा है, वह हंस रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, गीता लिख रही है, वो नहा रहा है, सीता पढ़ रही है, वो आ रहा है। तो इस तरह की जितनी भी सेंटेंस है जिसमें कार्य लगातार हो रहा है, कार्य होने की बताया जा रहा है कि कार्य ये काम हो रहा है, तो उस सेंटेंस को, उस वाक्य को कैसे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश इजली, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की आई होप आप समझ गए होंगे। पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, वो खा रहा है, दूध वाला दूध ला रहा है, मछुआरा मछली पकड़ रहा है, पुलिस चोर को पकड़ रही है। जिस वाक्य में रहा, रही, रही, इन सारे सेंटेंस में रहा, रही, रहे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस है, टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से टेंस को बनाने के जो नियम है, इसमें मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको बनाने के 4 तरह के सब्जेक्ट मतलब स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ये मिलेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसलेट अफर्मेटिव सेंटेंस इजली एंड हाउ टू ट्रांसलेट नेगेटिव सेंटेंस इजली एंड हाउ टू ट्रांसलेट इंट्रोगेटिव एंड हाउ टू ट्रांसलेट WH ग्रुप। तो 4 तरह के सेंटेंस आते हैं। 4 तरह के सेंटेंस को आप किस तरह बनाएंगे, तो चारों तरह के सेंटेंसेस की चारों तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को आज हम वीडियो में पढ़ेंगे और कल के वीडियो में हम इंट्रोगेटिव और WH ग्रुप को पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं और उनकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया आपको कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से माइंडली एकदम लेना है। ठीक है, तो बेसिकली आपने जाना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो रहा, रही होती है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर आपके लिए लिख रखा है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हाउ टू क्रिएट, कैसे मतलब बनाए, हाउ टू मेक। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, वो बाजार जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, तो इन सारे सेंटेंस को जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सारे सकारात्मक वाक्य हैं। तो इन तरह के सेंटेंसेस को बनाने के जो नियम है वो ये है कि सबसे पहले आप वाक्य में सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके अंदर जो कार्य कर रहा है उसको लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझा देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। तो इनफैक्ट जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें जो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इज, आर, एम। तो इज का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है और एम का प्रयोग कहाँ होता है, इसको पहले आप जान लीजिए सब्जेक्ट के बाद, ताकि आप बेसिकली अच्छे से जान पाए इज, एम, आर का प्रयोग। तो इज, एम, आर, आई नो आपने पढ़ा होगा क्लास 6 7 में। तो मैं आपको इज वहां पर लगता है जहाँ पे ही, शी, इट और किसी का नाम हो, जहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, वहां पे इसका प्रयोग होता है और इसकी मीनिंग जो होती है वो है होती है, एंड आर की मीनिंग भी है होती है। बेसिकली आपने सुना होगा लोग कहते हैं आई के साथ एम लगता है, हाँ वो आई के साथ एम लगता है बिकॉज इंग्लिश का ऐसा रूल है। ऐसा रूल नहीं है, वो एम इसलिए लगता है कि एम का मतलब हु होता है, हु से। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ। तो बेसिकली जब आप किसी अपने के बारे में बात करेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो हमेशा हूँ ही आएगा लास्ट में, कभी ये नहीं आएगा कि मैं नहा रहा है। ये नहीं आ सकता, ये बिल्कुल गलत है, ये किसी तरह बन ही नहीं सकता। तो हूँ की जो इंग्लिश होती है वो होती है मैं, तो एम लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आई के साथ हमेशा एम लगाता है। तो आप जो है इस एम आर का प्रयोग जान लीजिए, इसका प्रयोग हमेशा है के साथ लगता है, लेकिन इस भी है का मतलब भी है होता है, आर का भी मतलब है होता है, लेकिन इस कहाँ प्रयोग होता है, इस वहां प्रयोग होता है जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट, या किसी का नाम राम, मोहन, गीता, सीता, रवि, कोई भी। ठीक है, और आर भी है का मतलब होता है, लेकिन उसके साथ यू, वी, दे लग जाएगा और कोई बहुवचन अगर सब्जेक्ट आ गया, वे लोग आ रहे हैं, तीर्थयात्री जा रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो अब देखिए सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में से वह जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर में, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज लेंगे, सब्जेक्ट यू, वी, दे है तो प्लूरल है तो आर लेंगे, और आई है तो एम लेंगे, और एम लेना ही है क्योंकि हूँ ही है तो होगा नहीं। ठीक है,
तो इस तरह के सेंटेंस आई नो आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उसके बाद क्या लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसको फुल फॉर्म वर्ब बना देंगे और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं आपको वाक लिख कर बताता हूँ। वाक देखिए आप, पहला वाक, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ये सेंटेंस आप देखिए, मैं जा रहा हूं। हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मैं जा रहा हूं। तो इसका स्ट्रक्चर ये मैंने यहां पर लिख के रखा है, आप देखिए, फोकस कीजिए भाई साहब, फोकस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे आप फोकस। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आपने आई लिख दिया। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ मैंने हमेशा बताया क्योंकि हूं की इंग्लिश नहीं होती है, तो यहाँ आई के साथ आपने एम लगा दिया। एम लगाया, उसके बाद क्या कह रहा? वर्ब में आईएनजी। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। आईएनजी लगा देंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस में भी लगाते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी लगाते हैं आईएनजी। इसी तरह फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, चारों छह में लगाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। ठीक है, हो गया सेंटेंस आपका बन गया, मैं जा रहा हूँ। नया सेंटेंस देखिए, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। हाउ टू ट्रांसलेट, बिल्कुल इजी, वेरी वेरी इजी। कैसे? मैं, सब्जेक्ट आप फोकस करेंगे स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले आप मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई, उसके बाद आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमेशा एम लगेगा, पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा। उसके बाद आपको क्या कह रहा है? वर्ब कह रहा है ना, वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी। सीख रहा हूँ, सीखने की अंग्रेजी लर्न, सीख रहा हूँ। तो LEARN लर्न होता है, याद करना, सीखना। आईएनजी लगा देंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। देखा आपने, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो देखा आपने, इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीखा। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं इंग्लिश अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इन इंग्लिश। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपने बनाना सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे। तो किस तरह बनाएंगे भाई साहब? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब। ये सारे स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, नॉट इन निगेटिव सेंटेंस। और जब आप निगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, जब उसको मेक करेंगे, तो हाउ टू मेक निगेटिव सेंटेंस इन हिंदी टू इंग्लिश इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो आई कैन एक्सप्लेन इन हिंदी। देखिए, मैं जा रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये आपने जाना, कैसे जाना मैं आपको फिर से एक बार वंस अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आप फोकस कीजिए, मैं जा रहा हूँ, आई एम, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को आप अपने सेंटेंस में फोकस करेंगे और उसमें बैठा लेंगे और आपको कोई भी माइंड लगा। ठीक है, माइंड लीजिए, मैं जा रहा हूँ, मैं की इंग्लिश मैंने सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट करना है, कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, तो उसकी इंग्लिश आई। उसके बाद कहने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, आई के साथ एम लगता है क्योंकि हूँ इसकी मीनिंग ही एम होती है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, गो, जाने की, गो हो गया। ऑब्जेक्ट था नहीं, तो ऑब्जेक्ट आगे लिख देते। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, मैंने ऑब्जेक्ट लाकर भी आपको दिखा दिया। तो मैं की इंग्लिश क्या लिखा आपने? आई लिखा, आई के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, एम लगा दिया। उसके बाद आपने क्या लगाया? लर्निंग लगाया, क्योंकि वर्ब की आईएनजी चाहिए, सीख रहा हूँ, मेन वर्ब सीखना है, तो लर्निंग लगा दिया इन इंग्लिश। कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आप देखिए नया सेंटेंस, नया सेंटेंस अब आप देखिए, वो हंस रहा है, वह हंस रहा है। आप कैसे बनाएंगे इसको? अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह हंस रहा है। वह की इंग्लिश क्या है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट फोकस कीजिए, सब्जेक्ट आपका ही है, तो वह के लिए ही लगाएंगे, ही हो गया। हंस रहा है, क्या हंस रहा है? हंसने की अंग्रेजी क्या होती है? लाफिंग। लेकिन लाफिंग अभी नहीं लगाएंगे, अभी सबसे पहले आप लगाएंगे मे हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका इज लगेगा, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा और आई के साथ हमेशा एम लगेगा। इस बात को आप माइंड कर लीजिए। तो वह हंस रहा है, ही हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज लगेगा, इसकी मीनिंग भी है होती है और आर की मीनिंग भी है होती है, लेकिन इज वहां पर प्रयोग होता है जहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट, और आर वहां पर प्रयोग होता है जहां सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो ही इज हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या कह रहा है? हंस रहा है, लाफिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट लगा देता। ठीक है, वो हंस रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इन इंग्लिश, वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग।
वो जा रहा है, इज गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, इस तरह के। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। मछुआरा मछली पकड़ रहा है, फिशरमैन इज कैचिंग द फिश। पुलिस वाले चोर को पकड़ रहे हैं, पुलिस वाले चोर को पकड़ रहे हैं। क्या मीनिंग है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए पुलिस वाले, मैं स्ट्रक्चर को मिटाता हूँ, इस स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए। आई होप आप ये छोटे सेंटेंस को बनाना सीख गए होंगे। आप थोड़ा सा बड़े दिखिए जिसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा दूध वाला दूध ला रहा है, दूध वाला दूध ला रहा है, दूध वाला दूध ला रहा है, मैं जा रहा हूं, पुलिस वाला चोर को पकड़ रही है। ये देखिए सेंटेंस, पुलिस चोर को पकड़ रही है, पुलिस चोर को पकड़ रही है, पुलिस चोर को पकड़ रही है। तो क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, सबसे पहले पुलिस लगाएंगे। और एक बात आपको और बता देता हूं, पुलिस हमेशा प्लूरल में प्रयोग की जाती है, तो पुलिस के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पुलिस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर। उस पुलिस जब भी आपके सेंटेंस में कहीं भी आए हमेशा आर का प्रयोग करना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो हमेशा हैव का प्रयोग करना, पास्ट परफेक्ट में आता है तो हैड का प्रयोग करना, ठीक है। तो पुलिस आर, मेन वर्ब क्या है, पकड़ रही है, पकड़ने की इंग्लिश होती है कैच, तो आईएनजी लगाएंगे, कैचिंग। मैंने आपको पहले ही बताया, पुलिस आर कैचिंग, क्या पकड़ रही है, चोर को पकड़ रही, तो कैचिंग द थीफ, चोर की इंग्लिश होती है थीफ, याद कर लीजिए, कैचिंग द थीफ, ओके, ऑलराइट। पुलिस चोर को पकड़ रही है, पुलिस आर कैचिंग द थीफ। दूध वाला दूध ला रहा है, मिल्क मैन इज ब्रिंगिंग द मिल्क। तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये थे आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, कि हाउ टू ट्रांसलेट अफर्मेटिव सेंटेंस इन दी हिंदी इनटू इंग्लिश इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो दैट्स इट, ठीक है। तो पहचान इसकी आप जान के रहा रही रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे आता है। और उसके स्ट्रक्चर आपने जाना अफर्मेटिव का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट को चूज करेंगे सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आप समझ गए होंगे कि इज, एम, आर तीन तरह के होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और इसका प्रयोग भी है होता है, और आर का मतलब भी है होता है। लेकिन इज वहां लगाते हैं जब सब्जेक्ट एक वचन हो, आर वहां लगाते हैं जब बहुवचन हो, या फिर यू वी दे हो, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। इस चीज को आप बिल्कुल माइंड कर लीजिए, नहीं तो हमेशा आप फंसेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब नया सेंटेंस हम आपको दिखाते हैं। नया सेंटेंस अब आपको ये दिखाता हूं कि मान लीजिए दुकानदार सामान बेच रहा है। ये सेंटेंस देखिए, दुकानदार सामान बेच रहा है। दुकानदार सामान बेच रहा है, दुकानदार सामान बेच रहा है, दुकानदार सामान बेच रहा है। इस सेंटेंस को आप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे मेक करेंगे। तो दुकानदार सामान बेच रहा है, दुकानदार पे फोकस करेंगे। आपको सबसे पहले सामान कौन बेच रहा है, दुकानदार बेच रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आप फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर में कह रहा है सब्जेक्ट पहले लिखो, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दुकानदार है, तो सबसे पहले दुकानदार की इंग्लिश लिखेंगे। आपको दुकानदार की इंग्लिश पता होनी चाहिए। दुकानदार की इंग्लिश होती है शॉपकीपर। आप यहाँ पर शॉपकीपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शॉपकीपर लिखेंगे। शॉप माने होता है दुकान, और कीपर दुकानदार, शॉपकीपर सामान बेच रहा है। क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लाओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई साहब, हेल्पिंग वर्ब दुकानदार एक है, तो आप लगाएंगे इज। शॉपकीपर इज, बेच रहा है, क्या बेच रहा है, सामान बेच रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। ये सेंटेंस नहीं देखना है, जो कह रहा है आप करते जाइए, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मेन वर्ब कह रहा है, मेन वर्ब बेच रहा है, सेल, सेल में डबल आईएनजी लगाएंगे, बिकॉज ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो सेलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये ई है, ये डबल एल है, सेलिंग। तो अब कीपर इज सेलिंग। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, सामान क्या है, गुड्स, लगेज, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर किसी को भी मेरी इंग्लिश में राइटिंग में प्रॉब्लम है तो यू कैन से इन माय कमेंट बॉक्स, मैं इससे बेहतर और लिखने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं कर्सिव लिखना ही छोड़ दूंगा, और क्या। दुकानदार सामान बेच रहा है, शॉपकीपर इज सेलिंग गुड्स। लगेज भी लिख सकते थे, लेकिन लगेज यहाँ पर नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि इस दुकानदार से आपका ये अर्थ निकाल रहा है कि कोई दुकानदार शॉपकीपर है, कोई बहुत बड़ा वो मतलब फर्नीचर वाला सामान नहीं है, यहाँ पे लगेज लगेगा, ठीक है। तो दुकानदार सामान बेच रहा है, शॉपकीपर इज सेलिंग गुड्स, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताऊंगा निगेटिव में।
कुछ सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगर आप बना लेंगे तो बेहतर है और नहीं बना लेंगे तो आप बताएं, मैं आपको फिर से वहीं पर लिख के आपका आंसर वहीं पर दे दूंगा, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस आप लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे मैं बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल इजी, पर इसी स्ट्रक्चर पे आपको लिखना है। पहला सेंटेंस ये है कि वह सो रहा है, वह सो रहा है, कमेंट बॉक्स में इसको लिख के दिखाना, वह सो रहा है। नेक्स्ट क्या है, वह नहा रहा है, वह नहा रहा है, बिल्कुल इजी दे रहा हूँ, 5 सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं बाजार जा रहा हूं, एक सेंटेंस और, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। इन 5 सेंटेंसेस को आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में दिखाना है। पहला सेंटेंस वह सो रहा है, आप बिल्कुल इजीली बनाएंगे, सब अफर्मेटिव पे डिपेंड है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो मेन वर्ब तक लगा के छोड़ सकते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट देखिए, वाक देखिए, सेकंड वाक लिखा, वह नहीं, वो नहा रहा है, नहा रहा है, नहाने की। अच्छा, मैं मीनिंग आपको सबकी दे देता हूँ, सोने की अंग्रेजी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबकी इंग्लिश, मीनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मीनिंग आपकी सोने की होती स्लीप, मेन वर्ब की मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, नहाने की होती है बात, पढ़ने की होती है रीड, स्टडी भी कर सकते हैं आप, अध्ययन होता है स्टडी का मतलब, जाने का गो, आने का कम, ये मैंने मेन वर्ब लिख दिया। अब इसके बावजूद अगर आप नहीं बना सकते तो इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन से ऑन माय कमेंट बॉक्स, आई कैन सॉल्व इजली, ओके। तो वो सो रहा है, सबकी इंग्लिश मैंने लिख दिया। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पे फोकस करना, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर लगाना, और आई रहेगा तो एम लगाना, ठीक है। और यू वी दे रहेगा तो भी आर ही लगेगा, मैंने आपको बताया, यू वी दे रहेगा तो आई लगेगा, माइंड कर लीजिए, यू वी दे रहेगा तो आई लगेगा। और उसके बाद मेन वर्ब लिख देना, मेन वर्ब की मैंने इंग्लिश दे दी, बस आईएनजी लगाना है, ये भी बता दिया, और कुछ नहीं करना है, ओके। तो आज का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं मिटाने के बाद आपका जो है निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। एक बार फिर से माइंड कर लीजिए, वह सो रहा है, वो नहा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो बाजार जा रहा है, वे लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी पहचान आपको पता है। तो फ्रेंड्स, आपने निगेटिव सेंटेंस में आज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने अब तक प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अफर्मेटिव बनाया, और उस जो मैंने स्ट्रक्चर वाक दिए थे उसको आपने लिखिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस के वाक को हम लोग कैसे मेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया है, आप फोकस करें तो मैं देखिए, निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है। जैसे सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में चुनना है, ऐसे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसी के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, उसके बाद फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो हाँ, नहीं तो फिर इतना, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसको क्रिएट कर रहा हूँ, आप देखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस आपका ये है कि इसमें इस तरह के सेंटेंस आते थे, मैं नहीं जा रहा हूँ, वो नहीं आ रहा है, वो प्रतिदिन नहीं नहा रहा है, वे लोग प्रतिदिन नहीं जा रहे हैं, तीर्थयात्रा पे प्रतिदिन नहीं जा रहे हैं, वे लोग लखनऊ से कल आ रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य, वो कैसे क्रिएट करेंगे, उस तरह के सेंटेंस को मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नकारात्मक वाक्य आप जाने तो उसके बाद मैं आपको 5 वाक्य आपको दूंगा, जो आपको निगेटिव सेंटेंस में जो आपकी कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखें, वरना आप बना नहीं पाएंगे सेंटेंस को, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस को किस तरह क्रिएट करेंगे, जिस तरह मैं कहूँ आपसे कि जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वे लोग प्रतिदिन बाजार नहीं जा रहे हैं, राकेश प्रतिदिन स्कूल नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, तो हाउ टू क्रिएट, कैसे क्रिएट करेंगे उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट
सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे बस। उसके बाद जैसा आपका मेन वर्ब था उसके बाद ऑब्जेक्ट था। मैंने स्ट्रक्चर यहाँ देखा, आप देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपको फोकस करना है, ठीक है। तो अब आपको मैं बना के दिखाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मोहन स्कूल नहीं जा रहा, तो सबसे पहले आप क्या फोकस करेंगे, मोहन को। तो मोहन नहीं जा रहा ना, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो सबसे स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले मोहन लिखो, सब्जेक्ट लिखो, तो आपने मोहन लिख दिया, मोहन लिख दिया, ठीक है, मोहन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, स्कूल नहीं जा। उसके बाद क्या लिखना है, स्ट्रक्चर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखिए, मोहन एक वचन है, क्या लिखेंगे आप, इज लगाएंगे। क्यों इज लगाएंगे, बिकॉज ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने बताया ही शी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा प्रयोग करेंगे इज का, एंड यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का। बार बार मुझे बताना पड़ रहा, मोहन इज नॉट, नॉट लगाएंगे, नहीं है यहां पर, मोहन इज नॉट मेन वर्ब, नहीं जा रहा, कहां नहीं, गोइंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, स्कूल, टू स्कूल। आप देखिए मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं ऐसे भी बोल सकता था वो लोग नहीं आ रहे हैं, ही इज नॉट कमिंग, दे इज नॉट कमिंग। तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन दूध वाला दूध नहीं ला रहा है, मछुआरा मछली नहीं पकड़ रहा है, मोची जूते की मरम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन आप कैसे बनाएंगे, आपको पहले सिंपल सेंटेंस को देखना होगा, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। लेकिन ये बना कैसे, बना ऐसे कि सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। स्ट्रक्चर आपका कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, आपने सब्जेक्ट लिख दिया, ओके। उसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखो, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, इज। क्यों इज लगाया भाई, आर भी तो लगा सकते थे, नहीं इज इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था। अगर मोहन की जगह वे लोग होते, यू वी दे होता तो हम आर लगा सकते थे, ओके, ऑलराइट। उसके बाद नोट लगाया, क्यों नोट लगाया, क्योंकि नहीं है, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बना रहे हैं, ओके। उसके बाद आपने कहा कि नोट के बाद कह रहा है स्ट्रक्चर में कि वर्ब में आईएनजी लगाओ, तो वर्ब क्या है, मेन वर्ब जा रहा है, जो तो जाने की इंग्लिश गो होती है, गो में आईएनजी लगा के फर्स्ट फोर्थ फॉर्म वर्ब बना दिया हमने, गोइंग। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, स्कूल, तो टू स्कूल आपने लगा दिया, ठीक है। तो मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, आप समझ में आया कैसे बना। अब मैं इस पे एक सेंटेंस और आपको दे रहा हूँ, मिठाई वाला प्रतिदिन मिठाई नहीं बना रहा है। देखिए मिठाई वाला प्रतिदिन मिठाई नहीं बना रहा, मिठाई वाला प्रतिदिन मिठाई नहीं बना रहा है, मिठाई वाला प्रतिदिन मिठाई नहीं बना रहा है। मिठाई वाला प्रतिदिन मिठाई नहीं बना रहा है, प्रतिदिन को आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, इसकी इंग्लिश डेली होती है। चलिए मैंने हटा दिया, प्रतिदिन बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा, आप सिंपल समझिए, मिठाई वाला प्रतिदिन मिठाई नहीं बना रहा है। मिठाई वाला प्रतिदिन मिठाई नहीं बना रहा, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मेक, इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले मिठाई वाले की इंग्लिश लिखेंगे। मिठाई वाले की इंग्लिश क्या है, मिठाई वाले की इंग्लिश क्या है भाई, स्वीट मेकर। कौन मिठाई नहीं बना रहा, मिठाई वाला मिठाई नहीं बना रहा, मिठाई वाला मिठाई नहीं बना रहा है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट स्वीट मेकर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मिठाई वाला मिठाई नहीं बना रहा है, हेल्पिंग स्वीट मेकर की सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज लगाएंगे, स्वीट मेकर इज। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट लगाओ, नॉट लगा दिया, स्वीट मेकर इज नॉट, क्या नहीं, वर्ब कह रहा है, बनाने को क्या कहते हैं, मेकिंग, प्रिपेयरिंग भी हो सकता था, स्वीट मेकर इज नॉट मेकिंग द स्वीट। अगर मैं आपसे कहूं कि भिखारी भीख नहीं मांग रहा है, कैसे बनाएंगे, देखिए भिखारी भीख नहीं मांग रहा है, नान बाई रोटी नहीं बना रहा है, धोबी कपड़ा नहीं धो रहा है, कैसे, हाउ, वॉशरमैन इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ। लेकिन आप कैसे बनाएंगे, देखिए सेंटेंस, धोबी कपड़ा नहीं
धो रहा। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा है, तो क्या लिखेंगे? धोबी की इंग्लिश वॉशरमैन। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट क्या है? वॉशरमैन। आपने क्या लिखा? वॉशरमैन। वॉशरमैन हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, वॉशरमैन इज। नॉट कह रहा है उसके बाद, नॉट। मेन वर्ब कह रहा है, धोने की इंग्लिश वॉश होती है, आईएनजी लगा देंगे। वॉशिंग द क्लॉथ। वॉशरमैन इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ। ठीक है, धोबी कपड़ा नहीं धो रहा है, वॉशरमैन इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट पर फोकस किया, वॉशरमैन लिखा, सब्जेक्ट सिंगुलर था, इज लगाया, उसके बाद नॉट कह रहा था, नॉट लगाया। उसके बाद आपने क्या लगाया? मेन वर्ब। धोने की इंग्लिश क्या होती है? वॉश। वॉश में आईएनजी जोड़ के फर्स्ट फोर फॉर्म वर्ब बनाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कपड़ा, द क्लॉथ। क्लॉथ, मैं थोड़ा और डार्क लिख देता हूं, क्लॉथ। ठीक है, वॉशरमैन इज नॉट वॉशिंग द। तो फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस आप समझ गए होंगे कि धोबी कपड़ा नहीं धो रहा, वॉशरमैन इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ। तो आप इन चारों सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बना ले जाते तो बेहतर है, और अगर नहीं बना ले जाते तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो तुम बाजार नहीं जा रहे हो, पहला सेंटेंस ये है। दूसरा क्या है? वो बाजार नहीं जा रहा है। तीसरा है, मोहन पढ़ाई नहीं कर रहा है, वे लोग नहीं सो रहे हैं। ये सारे निगेटिव पे बहुत ईजी है। क्या मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो आप इज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, यू वी दे रहेगा तो आर लगाएंगे, और आई रहेगा तो एम लगाएंगे। ओके, और उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, मेन वर्ब में, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तुम बाजार नहीं जा रहे हो, वह बाजार नहीं जा रहा है, मोहन पढ़ाई नहीं कर रहा है, वे लोग नहीं सो रहे हैं, इस तरह सेंटेंस बनाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं।